वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना कि अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे जिस काम को जिस अंदाज से अंजाम दे तो अल्लाह वालों की यादों को मिटाया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा किया जाता है। और अल्लाह वालों की यादों को ताज़ा करना ये इस्लाम का तरीका है, और अल्लाह वालों की यादों को मिटाना ये मुशरिकीन और मुनाफिकीन का तरीका है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पाक को ये कहना चाहिए था कि और जिक्र करो अल्लाह का। कुरान में कहा भी है कि अल्लाह का जिक्र करो, वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, और अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। तो जब 24 घंटे अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तब जिक्र इब्राहिम की फुर्सत कहाँ है? जब अल्लाह ही अल्लाह करेंगे तो जिक्र मूसा की फुर्सत कहाँ है? फिर एक मुकाम पे फरमाया वज़्कुर फिल किताब मरियम, मरियम का जिक्र करो। फिर एक मुकाम पे फरमाया मूसा का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया इस्माइल का जिक्र करो। एक मुकाम पे फरमाया दाऊद का जिक्र करो। हैरत है, जब अल्लाह तेरा जिक्र ही कसरत से करेंगे तो जिक्र इब्राहिम कब करेंगे, जिक्र मूसा कब करेंगे, जिक्र दाऊद कब करेंगे, जिक्र अय्यूब कब करेंगे? तो अल्लाह की रहमत जवाब देगी, नादान, तूने मुझे और मेरे नबियों को अलग समझ रखा है। मेरा जिक्र भी मेरा जिक्र है और मेरे नबियों का जिक्र भी मेरा जिक्र है। नबियों को खुदा से जुदा करना ये मुनाफिकीन की सिफत है, और नबी खुदा नहीं है, लेकिन नबी खुदा से जुदा भी नहीं है। इसलिए जब आप नबियों का जिक्र करते हैं तो वो अल्लाह ही का जिक्र करने का सवाब आपको मिलता है। अब आप देखें इन अंबियाए किराम के जिक्र से हमें किस कदर जिंदगी गुजारने के पैमाने मिलते हैं, जिंदगी गुजारने के खुतूत मिलते हैं। मिशाले राह है अंबियाए किराम की जिंदगी। आजकल लोग थोड़ी थोड़ी मुसीबत में, थोड़ी थोड़ी मुश्किल में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में इस कदर मिसमाइंड हो जाते हैं कि कोई कहता है इतना मुसीबत आ गई, इतनी मुसीबत आ गई, अब मौत क्यों नहीं आती, मैं मर क्यों नहीं जाता। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसीबतों से थक हार कर मौत की दुआ करना इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने अपने नबियों का जिक्र किया कि तुम्हारी मुसीबतें उन नबियों की मुसीबतों के सामने कोई हैसियत नहीं रखती, इसलिए कि जो अल्लाह का जितना मुकर्रब होता है, जो अल्लाह का जितना करीबी होता है, अल्लाह उसको उतना ज्यादा आजमाइश में मुब्तला फरमाता है। अरे तुम्हारी मुसीबतें क्या, कारोबार की मंदी ये कोई मुसीबत है? नहीं। बाल बच्चों की तकलीफ ये कोई मुसीबत है? नहीं। अल्लाहु अकबर। हम तो दुनिया में आने के बाद, दुनिया में कदम रखने के बाद कभी कभी मुसीबतों में मुब्तला होते हैं, फिर खुशियां भी मिल जाती है, फिर राहतें भी मिल जाती है। लेकिन देखो अल्लाह का वो पैगंबर, अल्लाह का वो नबी जिसको अल्लाह ने अपना खलील बनाया। खलील मतलब गहरा दोस्त, और अल्लाह जिसे गहरा दोस्त बनाता है, जिसे अल्लाह खलील बनाता है, खलील का मतलब ये होता है कि जो अपनी मर्जी ही न चलाए, अल्लाह की रजा में राजी रहे, अल्लाह की रजा में खुश रहे। आप देखें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ऐसे हालात बन गए, ऐसे मामलात बन गए, ऐसा माहौल बन गया कि नमरूद ने अपने दहशतगर्द कारिंदों के जरिए से ये ऐलान करवा दिया कि मेरा ख्वाब और ख्वाब की ताबीर ये है कि एक बंदा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जो मेरी सल्तनत का खात्मा कर देगा। उसने अपने ख्वाब की ताबीर अपने नजूमियों से पूछी। हैरत की बात यह है, खुद को खुदा कहने वाला इतना भी इल्म नहीं रखता था कि उसे अपने खुद के ख्वाब की ताबीर मालूम हो। उसने ख्वाब देखा नमरूद ने, और ताबीर पूछने के लिए नजूमियों को बुलाया।
तो वो अल्लाह ने उसको भी बयान किया कि क्या वो भी खुदा हो सकता है जिसे खुद अपने ख्वाब की ताबीर ही ना मालूम हो। अरे खुदा तो वो होता है जो ख्वाब दिखाता भी है, उसकी ताबीर भी जाहिर फरमाता है, उसके इल्म भी बंदों को अता करता है। लेकिन वो नमरूद अपने आप को खुदा कहता था और खुदा कहलवाता था। बेचारे लोग उसके हाथों मजबूर होकर, जिन्हें कोई चाराई कार न था, वो लोग चाह कर भी न चाह कर भी उसको सजदे करते थे। और वो था इंसान, अल्लाह अकबर। लेकिन उसके ख्वाब की ताबीर ने उसे बेचैन किया कि अल्लाह का एक पैगंबर पैदा होने वाला है और अल्लाह का नबी पैदा होकर मेरी सल्तनत के टुकड़े कर देगा, खात्मा कर देगा, मेरी खुदाई के टुकड़े कर देगा। इससे पता चला। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।